आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सेवा, जिसको हमने दो सफ़ेद तीरों के साथ ऊपर की ओर दिखाया, और दूसरा शब्द हमने देखिए लिखा है सत्ता, जिसको हमने काले रंग से दर्शाया है, और साथ में नीचे की ही दो अधोगति की स्थितियां, नीचे की ओर काले रंग के ही तीर दिखाए, और इन दोनों शब्दों के बीच में हमने तीन प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, सोचने के लिए, विचारने के लिए। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए, ये सेवा और सत्ता, इन दो स्थितियों के बीच में ही वर्तमान समय में अपना जीवन अक्सर इन परिस्थितियों में बिता भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। क्योंकि संसार में ही नहीं, विशेष रूप से देखिए भारत में भी इन सभी स्थितियों पर पिछले काफ़ी वर्षों से कुछ चर्चाएं हो रही हैं। इसलिए हमने देखिए इसको अलग अलग रंगों से दर्शाया है। क्योंकि हम सफ़ेद रंग तो देखिए सत्वगुण का प्रतीक है, एक परोपकार के कार्यों से जुड़ता है, आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग करने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करते हैं, जबकि दूसरी ओर जब जब हम रजोगुण का संग करते हैं, और रजोगुण का संग करते करते कम मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। हालांकि आज हमारी चर्चा में देखिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी रजोगुण नहीं है, जबकि व्यवहार में ऐसा माना गया है कि जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, तो उसके पीछे का मूलभूत जो कारण है वो मनुष्य का अमर्यादित रजोगुण होता है। रजोगुण का अभिप्राय 5 विषय भोगों से है। 5 विषय भोगों का अभिप्राय देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर मैं इसको कुछ एक सरल शब्दों से देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। अक्सर मेरी चर्चाओं में आपने ये 5 एस की स्थितियां देखी होंगी। और कुछ दिन पहले तो हमने एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी, जिसमें हमने देखिए मनुष्य शब्द के 2 फाड़ करते हुए, क्योंकि उसकी 2 स्थितियां बनी हुई हैं, उसको हमने मनुष्य शब्द को एक रंगीन रंग से दर्शाया था, और बीच में देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जो शय है, यानी कि मनुष्य का जो अंतिम वर्ण है, उसको हमने काले रंग से दर्शाया था। क्योंकि मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है वो राजसी है। राजसी होते होते ही, यानी कि वो मनुष्य अपने जीवन में जो अनीतिगत कार्य करता है, उसके पीछे का जो कारण है वो उसके अमर्यादित विषय भोग ही है, जिसको हमने देखिए एक 5 ऐसों से दर्शाया था। यानी कि एक साधारण मनुष्य का प्रकृति की ओर, प्रकृति के विषय भोगों की ओर, और इन विषय भोगों को ही हमने सरल शब्दों में 5 एस, यानी कि सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ा था। जबकि दूसरी ओर हमने इस बात का इशारा किया था कि मनुष्य जोनी तो साधना जोनी है, आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय क्या है कि हम अपनी आत्मा के जो मूल ज्ञान है, जो आवृत हो चुका है। आवृत कब होता है? जब हम माया के सम्मुख मर्यादा से अधिक होते हैं। देखिए, मर्यादा तक आपका हमारा माया के सम्मुख होना कोई अपराध नहीं है। और वैसे तो यदि हम अपना रजोगुण भी बढ़ा लेते हैं, वो भी शास्त्रों में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि विहित कर्म करो। विहित कर्म का अभिप्राय विधि विधानों द्वारा, यानी कि धर्मानुसार जो शास्त्र आपको में एक अनुमति देते हैं, उन कार्यों को करने की तो एक सराहना की गई है। और उसमें भी देखिए 2 श्रेणी है, रजोगुण और सतोगुण। अब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा तो सत्वगुण अपने आप में ही कहा गया है, और सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग है।
अक्सर हम देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति को ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, क्योंकि वो स्थिति विशेष में जो गुजरा हुआ तमोगुण होता है, तमोगुण का अभिप्राय यहाँ देखिए एक निंदनीय स्थिति से। भले ही हम तमोगुण का संग करते हुए ही नींद लेते हैं, और नींद लेना आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है, और इसकी कहीं भी कोई निंदा नहीं है। देखिए शास्त्रों में कहीं भी सत्वगुण की निंदा नहीं है, यानी कि आपको में सात्विक नींद लेना एक अनिवार्य स्थिति है। और मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि कुछ महीने पहले हमने एक चर्चा की थी आदर्श नींद। आदर्श नींद का अभिप्राय देखिए सात्विक नींद से है, जिसमें हमने प्लस माइनस 5 घंटे 20 मिनट लिखा था। क्योंकि तमोगुण की देखिए 3 स्थिति हैं। प्रथम तमोगुण में आपका हमारा रजोगुण कुछ कुछ बना रहता है, वो 2 घंटे 40 मिनट का होता है। फिर उसके बाद घोर तमोगुण की स्थितियां आती है। उस घोर तमोगुण में हम सोने की एक शास्त्र ही आपको हमें सलाह देते हैं कि उस घोर तमोगुण में जब आसुरी प्रवृत्तियों का अधिक बोलबाला शास्त्र में ही कहा गया, उस स्थिति विशेष में आपको हमें सो जाना चाहिए। और उससे अगली स्थिति क्या आती है? वो तमोगुण फिर कुछ कमजोर होने लगता है, क्योंकि आने वाला गुण क्या है? सत्वगुण। सत्वगुण का अभिप्राय देखिए ज्ञान से लिया जाता है, प्रकाश से लिया जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार की छटनी होने लगती है, कमजोर होने लगता है। और जैसे जैसे प्रकाश स्वयं पीछे हटने लगता है, देखिए शाम को सूर्य जैसे जैसे ढलने लगता है तो थोड़ी थोड़ी अंधकार में स्थितियां होती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से हट जाता है तो फिर पूर्ण रूप से अंधकार हो जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बाहरी स्तर पर प्रतिदिन ही बनी रहती है, और यही स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण की है। अंतःकरण का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि अहंकार से लिया जाता है। यहाँ अहंकार का अभिप्राय देखिए कारण शरीर से है। जब जब हम देखिए सकाम भाव से जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो राजसी है, चाहे वो सात्विक है, चाहे वो तामसी है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा जिन कर्मों को करने की आपको हमें अनुमति है, वो राजसी कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है, जिसमें हम अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को पीड़ा भी नहीं देते, यानी कि दुख भी नहीं देते और सुख भी नहीं देते। केवल एक कुशलता पूर्वक अपने सुखों को सुनिश्चित कर लेते। जबकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सात्विक कर्म, पुण्य कर्म, परोपकार के कार्य माने गए। अब परोपकार के कार्यों को ही देखिए दूसरा नाम सेवा कहा गया है। ये सेवा करना मनुष्य का एक स्वभाव बढ़ जाए, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। देखिए स्वभाव में सेवा अपने आप ही होती है, और जब तक स्वभाव नहीं बनता सेवा करने का, तो फिर एक सेवा बाहरी स्तर पर एक लोभ प्रेरित होती है या भयपूर्वक होती है। देखिए लाभ से, लोभ से, एक भयपूर्वक, ये सेवा वास्तव में सेवा माने नहीं जाती, लेकिन ये एक आरंभिक स्थितियां हैं। आज हमने, क्योंकि वीडियो का नाम देखिए सेवा और सत्ता के बीच में कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए, क्योंकि संसार में देखिए ये जो राजनीतिक दलों की जो एक स्थितियां हैं, ये जो बाहरी स्तर पर सभी मनुष्यों द्वारा, यानी कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा एक दावा किया जाता है कि हम सेवा करने आए हैं, हम सेवा करने आए हैं। सेवा का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से। अक्सर हम देखिए परमात्मा की ओर सुमुख होने के लिए हम 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं: सेवा, सत्संग, स्वाध्याय। देखिए सेवा स्थूल शरीर के स्तर पर ही संभव है, जबकि सत्संग हम बार बार कहते रहते हैं मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। यानी कि सेवा के बाद जब हम सत्संग की स्थिति मजबूत बनाते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के साथ साथ आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और ये शुभ संस्कार बनते बनते जब कारण शरीर में ये संस्कार का रूप धारण कर लेते हैं, तो फिर आपके हमारे स्वभाव में या आपके हमारे व्यवहार में सेवा आपको में करनी नहीं होती, वो सहज ही सेवा करना आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है।
स्वभाव बनने का अभिप्राय क्या है कि फिर प्रकृति कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, परमात्मा का आशीर्वाद कहो, ये सभी स्थितियां अनुकूल भाव से आपकी मदद करती हैं, आपके लिए एक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। आपको ऐसे ऐसे लोगों का संग मिलने लगता है, आपको एक विशेष मायातीत महापुरुषों का आशीर्वाद मिलने लगता है। ये सभी स्थितियां सहज भाव से आपके हमारे जीवन में घटने लगती हैं, क्योंकि सेवा भी देखिए सकाम भाव से भी होती है, निष्काम भाव से भी होती है। हालांकि आज कलयुग में ये सकाम भाव से सेवा शब्द अधिक प्रचलित है। भले ही एक भारी तल पर कोई भी मनुष्य देखिए इन स्थितियों को स्वीकार नहीं करता। एक कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और। ये एक कहावत है। इस कहावत से हम कुछ एक ज्ञान की स्थिति का बोध कर सकते हैं कि मनुष्य जब भारी स्तर पर सेवा करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन के भीतर उसको संसार के 5 विषय भोगों की प्राप्ति की कहो, भोगने की एक इच्छा रहती है। ये इच्छा इतनी तीव्र रहती है, तभी तो हमने देखिए कहा है ना, 5 एस जब आपके हमारे जीवन में एक स्थितियां मजबूत बनाते हैं, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। देखिए सत्ता का अभिप्राय क्या है कि हम अन्य मनुष्यों पर अपनी एक प्रसिद्धि चाहते हैं, अपना बोलबाला चाहते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं और सुख सुविधा के साधनों का भोग करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपका हमारा जीवन में संसार को पाने की ही एक अभिलाषा बनी रहती है। ये अभिलाषा आपको हमें देखिए परमात्मा से जोड़ती नहीं है। जब तक परमात्मा से हम जुड़ते नहीं है तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो सेवा का जो एक निष्काम भाव है वो फिर उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि जब तक आपके हमारे भीतर में अपनी सेवा के बदले में फल पाने की इच्छा होती है। हालांकि देखिए ऐसी सेवा की भी कोई निंदा नहीं, ये सात्विक कर्म माने जाते हैं। अब संसार में यदि हम देखिए निर्बल मनुष्यों को अन्न के भंडारे जब खोलते हैं, अन्न खिलाते हैं, मुफ्त में ये अन्न का वितरण करते हैं, वस्त्र देते हैं, शिक्षा का प्रबंध करवाते हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ये सभी स्थितियां परोपकार के कार्य हैं। और शास्त्रों में तो देखिए धर्म के प्रचार के लिए जब हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी एक परोपकार के कार्य है। जब इनमें सकामता बनी रहती है, सकामता का अभिप्राय होता है कि पहले दूसरों को सुख दें, फिर उन दिए गए सुखों के बदले में हम स्वयं के अपने सुख की भी इच्छा बनी रहती है। ये इच्छा बने रहना ही संसार की स्थितियां हैं, क्योंकि प्रकृति के विषय भोगों के सुख की इच्छा रखना ही संसार की इच्छा है। ये सकामता ही मनुष्य को भौतिक जगत में कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन संसार में ही मनुष्य का आना जाना बना रहता है। हालांकि हम देखिए इन संसारी सुखों को, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे नामी गिनामी खिलाड़ी हो, चाहे वो फिल्मी जगत का उभरता हुआ देखिए कोई अभिनेता हो, ये सभी स्थितियां, हमने एक वीडियो बनाई थी ना, भौतिक सुख का अभिप्राय 1/100। यह 100 का अभिप्राय देखिए उस परम सुख से है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद की स्थिति है। आनंद की स्थिति का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता से लिया जाता है, मोक्ष की स्थिति से लिया जाता है, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति से लिया जाता है, एक मायातीत की स्थिति से लिया जाता है। ये मायातीत की स्थितियां तो देखिए तभी बनती हैं जब आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और कारण शरीर तब शुद्ध होना आरंभ होता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय देखिए एक मूल सेवा से है, कर्म योग की स्थिति से है। देखिए कर्म योग की स्थिति पर ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को माध्यम रखते हुए आपको हमें एक संदेश दिया है। देखिए निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों का पालन से है। आप अपने कर्मों को एक यज्ञ रूप में एक
करने की एक स्थिति में आ जाते हो। यानी कि प्रकृति के जो फल पाने की आपको कोई इच्छा नहीं है। फल का अभिप्राय 5 विषय भोगों से है। 5 विषय भोगों के साथ साथ देखिए, जो हम अपने नाम की चर्चाएं सुनना चाहते हैं, संसार में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, ये प्रसिद्धि होना, सत्ता का पाना, ये सभी स्थितियां देखिए संसार से ही जोड़ती है। और यदि आपका हमारा परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना हुआ है, तब इन सभी स्थितियों में, यानी कि सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता जैसी स्थितियों में मनुष्य की कोई आकर्षण नहीं होता। वो परमात्मा को पाने की ही उसके एक मन में एक विशेष जिज्ञासा बनी रहती है। इसलिए तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करो। ये शास्त्रों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय की स्थिति है। मनुष्य परमात्मा से जितने जितने अंश में जुड़ता जाता है, उतने उतने अंश में उसकी आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है। क्योंकि आत्मा पर जो एक आवरण है, वो प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। देखिए, जब मनुष्य परोपकार के कार्य करता है तो उसका तमोगुण कमजोर होने लगता है। जब जब मनुष्य रजोगुण की स्थितियों में रहता है तो उसका तमोगुण में गिरने की संभावना अधिक होती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म तभी करता है जब उसको संसार को पाने की, भोगने की एक तीव्र इच्छा होती है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य कर्म नहीं करता। क्योंकि शास्त्रों में तो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर विशेष चर्चाएं होती हैं कि जब हम विधि विधान द्वारा कर्म करते हैं, यानी कि धर्म का पालन करते हैं, कहते हैं ना 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, जब हम अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही रखते हैं, धर्म अनुसार अपनी स्थितियां रखते हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि अपने जीवन में सत्संग करते रहो। ये सत्संग करना, धर्म के मार्ग पर चलना, ये सब एक ही स्थितियां हैं। ये मनुष्य को पशु वृत्तियों से ऊपर रखता है। अन्यथा जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म गौण होने लगता है, कमजोर होने लगता है, सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है, तो फिर मनुष्य रजोगुण में गिरने लगता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, 5 भोगी विषय हैं, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखा। अपने हाथ में रखने का अभिप्राय ही है कि आपको में संसार को रसपूर्वक भोगना नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि रजोगुण के प्रति, यानी कि संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति उदासीन रहो। उदासीन रहने का अभिप्राय इतना ही है कि इसकी ओर आंखों में आकर्षित नहीं होना, उछल कूद इन विषय भोगों के प्रति नहीं करनी। और जब मनुष्य विषय भोगों के प्रति उछल कूद नहीं रखता, विशेष रूप से रसपूर्वक भोगता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियां बनती ही नहीं है। अब देखिए ना, जब मनुष्य सत्ता को पाना चाहता है सेवा के बल पर, देखिए सेवा की एक आड़ में यदि हम सत्ता को भोगना चाहते हैं तो ये स्थितियां आपको में तमोगुण में गिराती है। देखिए, तमोगुण में गिरने का अभिप्राय ये भविष्य में फिर एक अधोगति की स्थितियां बनती हैं। इसीलिए हमने यहाँ सत्ता शब्द को देखिए एक काले रंग के एक रंग से भी दर्शाया है और साथ में 2 तीर भी दिखाए। क्योंकि आपके हमारे देखिए, जब हम सत्ता में रहते हैं तो आपके हमारे जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी हम कानून बनाते हैं या जो भी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, उनका प्रभाव हजारों मनुष्यों पर, लाखों मनुष्यों पर, करोड़ों मनुष्यों पर भी पड़ता है। और प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, ये सभी स्थितियां ज्ञान के अभाव में मनुष्य को समझ नहीं आती। लेकिन हम सभी भाई बहन देखिए, चाहे हम ज्ञान रखते हैं, चाहे हम शास्त्रों को पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन परमात्मा के यहाँ ऐसा माना जाता है कि आपको ज्ञान है, आपको कर्म करने की जो एक स्वतंत्रता दी गई है। जैसे यातायात के नियमों में आपको गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन साथ ही जब आपका गाड़ी चलाने का जब एक लाइसेंस बनता है तो आप एक हस्ताक्षर करते हो कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा, और जो जो नियम भविष्य में भी बदले जाएंगे उनका भी पालन करूंगा। ठीक इसी तरह
मनुष्य योनि में भी हम परमात्मा को ऐसा एक वचन देते हैं, ऐसी एक घोषणा करते हैं कि मुझे मनुष्य योनि में एक अवसर दिया जाए, मैं अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करूंगा, आपका भजन करूंगा। देखिए, जब हम एक अन्य मनुष्यों की ही सेवा नहीं करते तो फिर भजन की स्थितियां तो देखिए दूर की स्थिति है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ सभी नहीं होते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब तक धर्म प्रथम स्थान पे बढ़ता नहीं है तो फिर आपका हमारा जो अर्थ और काम है ये मर्यादा में नहीं रहती। और ऐसी स्थिति विशेष में जब धर्म लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, यानी कि सत्वगुण की स्थितियां लंबे समय तक जब गौण रहती हैं, अति गौण में पहुंची जाती है। अक्सर हम देखिए तारे का उदाहरण देते हैं तमोगुण के साथ, रजोगुण के साथ एक चांद का उदाहरण देते हैं, जबकि सत्वगुण के साथ हम सूर्य का उदाहरण देते हैं। इन तीनों के प्रकाश की अलग अलग स्थितियां हैं। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की न्यूनता निरंतर बढ़े रहती है तो फिर आपके हमारे जीवन में ये राशि भोग विषय ही कब आपको में तमोगुण में कितने अंश में गिराते जाते हैं। चाहे आप सत्ता में हो, चाहे आप भारी स्तर पर देखिए सेवा का आडंबर भी ओढ़े हुए हो। देखिए, ये सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देखिए प्रकृति के यहाँ हम अन्य मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं। हम परमात्मा के यहाँ प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत से बंधे रहते हैं। हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में आते ही परमात्मा की निगरानी में कहो, प्रकृति की अदालत के जो नियम कायदे बने हुए हैं, कर्मफल सिद्धांत से हम जुड़े रहते हैं। इन स्थितियों का जब तक मनुष्य ज्ञानपूर्वक अध्ययन नहीं करता, ये ज्ञानपूर्वक अध्ययन होता है जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। इन सभी स्थितियों पर जब हम आत्मचिंतन करते हो तो फिर आपका जो हमारी जो एक सेवा है वो एक सात्विक बनी रहती है। सात्विक सेवा का अभिप्राय देखिए निष्काम भाव से है। और जब जब सेवा एक राशि बन जाती है, यानी कि हम फल पाने की इच्छा से सेवा करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में देखिए अक्सर मनुष्य का रजोगुण से तमोगुण में गिरना की संभावना बढ़ने लगती है। अक्सर आप देखिए कुछ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो हेरा फेरियां होती हैं, घोटाले जिसको एक साधारण शब्दों में कहा जाता है, तो ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक सोची समझी एक साजिश होती है, जिसके आधार पे देखिए आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही तेजी से बढ़ता जाता है। क्योंकि जब हम देखिए आपका हमारा एक कोई साजिश है, जब पाप कर्म है, जहाँ कोई अपराध है, भले ही संसारी स्तर पर वो पकड़ में नहीं भी आए, लेकिन परमात्मा के स्तर पर प्रकृति की अदालत में आपके मरे किए गए छोटे से छोटा पाप कर्म भी, छोटे से छोटा अपराध भी वो गिना जाता है, आपका हमारा कर्माशय बनता है। और फिर ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, दंडमय जोनि है, उन जोनियों में फिर मनुष्य को जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है, वो दंड भोगने को फिर बाध्य कर देती है। इस सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में विचार नहीं करता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो मैंने सत्ता की जो एक काले रंग की स्थितियां दिखाई हैं, इन बुराइयों से मनुष्य को बचना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए देखिए हमें कोई सेवा करने के लिए कोई सत्ता की आवश्यकता नहीं। सेवा तो मनुष्य देखिए किसी भी स्थिति में बिना सत्ता के हासिल किए हुए भी आप कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में करने में हम स्वतंत्र हैं। तो इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हमें सेवा, सत्संग, स्वाध्याय इन सभी स्थितियों को सात्विक भाव से सहज ही अपने जीवन में बनाना होगा। यानी कि सेवा करना आपका हमारा स्वभाव बने, कार्यशील में एक संस्कार बने, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं।
देखिए, भौतिक उन्नति मनुष्य जितने जितने अंश में कर भी लेता है, वो तो मरने के बाद समाप्त समझी जाती है। तो यदि हम ये भौतिक उन्नति छल कपट ठगी हेरा फेरियों द्वारा तामसी प्रवृत्तियों द्वारा हासिल करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के सेवा के आड़ में हम घोटाले करते हैं, सत्ता को पाकर हम विभिन्न प्रकार के नीतिगत कार्य करने लगते हैं, हम अहंकारी बन जाते हैं। तो आपके हमारे जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके हमारे जीवन का अधोगति का एक कारण बनते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए, अपने मिले हुए जीवन को एक सात्विक स्थिति में लाते हुए सभी बुराइयों से बचना चाहिए। देखिए, सत्ता में आकर यदि हम एक परोपकार के कार्य करते हो, परोपकार के कार्यों का अभिप्राय है कि हम अपने व्यक्तिगत सुखों की अभिलाषा नहीं है, हमें व्यक्तिगत सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में की गई सेवा निष्काम भाव से मानी जाती है। ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य द्वारा की गई सेवा परमात्मा से भी जुड़ती है, क्योंकि निष्काम भाव से की गई सेवा कर्म योग की स्थिति है। फिर कर्म योग से बढ़ते बढ़ते हम ज्ञान योग की स्थिति में आते हैं। ज्ञान योग की स्थिति से आगे चलते चलते जब मनुष्य भक्ति योग में स्थित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। ये बुरे संस्कार समाप्त होने का अभिप्राय देखिए दग्ध बीज की स्थिति से है। ये राजसी और तामसी जो स्थिति है, जो कि बंधनदायक है, मनुष्य फिर एक मोक्ष की स्थिति की ओर पहुँचते पहुँचते जब पूर्ण स्थिति में यानी कि मायातीत की स्थिति में पहुँच जाता है, तब फिर स्थूल शरीर के मरने पे मनुष्य मायातीत यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेता है। आनंद की स्थिति यानी कि मोक्ष में वो परमात्मा के समान, परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम मन बुद्धि के स्तर पर सेवा को एक महत्व देते हैं, यानी कि सेवा, सत्संग, स्वाध्याय को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। क्योंकि ऐसा लक्ष्य केवल और केवल मनुष्य जोड़ी में ही बना पाना संभव है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियों का लक्ष्य आपका हमारा भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। दूसरी विशेष बात, देखिए, मैं केवल इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर परमात्मा से संबंधित यानी कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंधित आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन्हीं विषयों पर ही चर्चा करता हूँ। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई देना लेना नहीं है। ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाना चाहिए, जिसके लिए आपको मैं मनुष्य जोड़ी मिली। तो चर्चा विषय को अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।